हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम जी। आने बखैर अगले किया तोड़ा। आज बुक रिव्यू सीरीज की 5वीं किताब का हम जिक्र करेंगे। आज की जो बुक है वो दरअसल एक नावल है। पर्सनली मुझे खुद नावल पढ़ना उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब रिकमेंडेशन आ जाए किसी की तरफ से तो हाँ, तब पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इस नावल की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर है कि जिसको इसके मजाजी इसके हकीकी की तरफ लेके जाता है। सूफियाना टच बहुत ज़्यादा है इस नावल का, और मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला की। मेरे पास जो बुक है इसमें तीनों नावल इकट्ठे हैं। अब्दुल्ला के 3 नावल हैं, अब्दुल्ला 1, 2, 3। हाशिम नदीम ने नावल लिखा है। हाशिम नदीम के बारे में एक बड़े मजे की बात यह है कि ये एमबीबीएस कर रहे थे और उन्होंने एमबीबीएस बीच में से छोड़ा और उसके बाद कोई टेस्ट वेस्ट पास करके असिस्टेंट कमिश्नर लग गए थे और फिर इनने कदम रखा राइटिंग की दुनिया में। और राइटिंग दुनिया में एक से एक नावल इन्होंने लिखा है। इस नावल में एक और बड़े मजे की बात है कि इसमें एक कहानी ऐसी भी है कि जो आगे जाके परिजाद उसका नावल उससे निकला हुआ है। ये एक मजे की चीज में देखने को मिली। नावल के अलावा बाकी जितनी भी किताबें होती हैं उनमें एक मजे की चीज ये होती है कि जो लिटरेचर की सारी बुक्स होती हैं कि उसमें एक एक लाइन के ऊपर गौर करना पड़ता है, एक एक लाइन से सबक लेना पड़ता है। तो नावल में मुझे दरअसल ये लगता है कि चीजें बड़ी खंगाल के निकालनी पड़ती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सबक को देने के लिए कहानी को बहुत खींचा जाता है। ऑल्दो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि एक स्टोरी के साथ जब एक चीज बन रही होती है तो उसमें से जब सबक एट दी एंड अखज़ किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मेरी पसंद ये चीज नहीं है। मुझे टू द पॉइंट बात पसंद है, इसलिए तो नॉवेल्स के साथ मतलब इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला इज़ अ वेरी गुड राइटिंग। तसव्वुफ सूफीज़म बहुत ज़्यादा है इसमें और बहुत सी सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ें इसने एक्सप्लेन की हुई हैं यहाँ पे। और ऑल दो ओवरऑल इट्स अ गुड नावल। अगर आप एक ऐसे बंदे की कहानी पढ़ना चाहते हैं कि जिसको इसके मजाजी इसके हकीकी की तरफ लेके जाता है तो ये बड़ी अच्छी बुक है। और इस सफ़र के अंदर एक और बड़े मज़े की चीज़ ये होती है कि जब आप इसके हकीकी के रास्ते पे आते हैं तो मुश्किलात आपका जान नहीं छोड़ती। लाइक जैसे मैं बताया जाता है बचपन में कि आप मजहबी रस्मात पूरी करें तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता क्लियर करता जाता है। लेकिन इन रियल सेंस कभी भी ऐसे नहीं होता। मुश्किलात दर मुश्किलात आती रहती हैं। एट द एंड जिंदगी के एसेंस इसी बात में समझ आता है कि जितनी मुश्किलात ज़्यादा होंगी उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतना ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सकेगी। और सबसे बड़ा फायदा उसका ये है कि जब आप खुद एक डिफिकल्टी से गुजरे होते हैं तो आप दूसरों की हेल्प करने के बड़े अच्छे तरीके से काबिल हो जाते हैं। हमारा बचपन पीटीवी देखते हुए गुजरा है और पीटीवी पे एक बड़े मजे की गजल लगती होती थी, ए जज्बा दिल। उसका एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम, मैं चाहता हूँ ए जज्बा दिल मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। दरअसल जिंदगी के जो एसेंस है वो मुश्किलात में ही है और ये बुक आपको बताएगी कि मुश्किलात कैसे आगे बढ़ती हैं, उनमें से गुजरना कैसे है। और सबसे खूबसूरत लाइन इस पूरे नावल की कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन हैपन विल हैपन।